नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमएलएस न्यूज़ हिंदी में। तो दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा बड़ी खबर भारत के लिए निकल कर आ रही है और ख़ास करके ये भारत के लिए इतनी अहम मानी जा रही है क्योंकि दोस्तों भारत पर इस खबर का इम्पैक्ट होना लाजिम है। और सऊदी अरब में जो हमला हुआ है, अब हमला तो आप मान लीजिए कि सऊदी अरब में हुआ है, लेकिन इसका पूरा का पूरा इम्पैक्ट भारत पर आना है और इसके जो घाव हैं वो भारत में आपको पूरी तरह से दिखेंगे। दरअसल सऊदी अरब के अंदर एक बड़े रॉकेट अटैक को अंजाम दिया गया है और ये रॉकेट अटैक जो सऊदी अरब की जो बड़ी और अहम जो तेल प्रोड्यूस यूनिट है उस पर हुआ है। और इस हमले का असर दोस्तों इतना ज्यादा हुआ है कि जो ऑयल के प्राइसेस है वो एक साथ बहुत ज्यादा उछाल में आ गए हैं और अब वो $70 पर बैरल के हिसाब से चल रहे हैं। और ये इतनी ज्यादा बड़ी रकम है कि आज से अगर आप 4-5 महीने पहले की बात करें तो यही 20 से $25 पर बैरल पे चल रहे थे और कोरोना काल पे तो ये और भी ज्यादा कम थे। और एक बार तो दोस्तों आपको पता ही है, हमने न्यूज में भी बताया था कि ये माइनस में भी चले गए थे और ऐसा भी हुआ था। तो ऐसे में दोस्तों $70 पर बैरल के हिसाब से तेल के दाम पहुंच जाना बहुत ही ज्यादा भारत के लिए हानिकारक है, क्योंकि भारत को इसकी बहुत ही बड़ी कीमत देनी पड़ेगी और लगभग एक तरह से माना जाए तो ये प्राइसेस 4 गुना हो चुके हैं और इस हमले से रिकवर होने में अभी बहुत ज्यादा समय लग सकता है। तब तक दुनिया भर की जो ऑयल सप्लाईज हैं बाधित रहेंगी और इस पूरे मामले को देखा जाए तो सिर्फ 3 देश ऐसे हैं जिनको भयंकर नुकसान हुआ है और सबसे पहला दोस्तों भारत आता है जिसको सबसे ज्यादा नुकसान होगा और उसके बाद जापान, उससे कम नुकसान होगा क्योंकि जापान कई देशों से ऑयल खरीदता है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है चाइना तीसरे नंबर पर क्यों आता है? क्योंकि चाइना काफी हद तक अपने यहाँ की कीमतों को मेंटेन करके रखता है और रूस से खरीद कर या फिर ईरान से खरीद कर वह इन सब चीजों को कंट्रोल कर लेता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना में सरकार पर कोई भी प्रेशर नहीं है, वहाँ पर कोई भी दंगे नहीं होते, प्राइसेस को लेकर कोई भी चीजें नहीं होती, जिसकी वजह से चाइना को कंट्रोल करने में कोई भी बड़ी परेशानी नहीं आती है। वहीं अगर जापान की बात करें तो जापान भी एक तरह से अमेरिका से और रशिया से थोड़ा थोड़ा तेल खरीद कर अपने यहाँ की कीमतों को कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन भारत की अगर बात करें तो भारत का लगभग एक बड़ा जो चंक है ऑयल इंपोर्ट का वो सऊदी अरबिया से आता है और इनके सहयोगी देशों से आता है। और ओपेक की बात करें तो ओपेक वैसे ही तेल की कीमतों को बढ़ा रहा है और ऐसे में यह हमला भारत के यहाँ पर तेल की कीमतों में आग लगा सकता है। और जो डीजल और पेट्रोल के प्राइसेस ऑलरेडी बढ़े हुए हैं उन्हें आप और ज्यादा बढ़ता हुआ देख सकते हैं। और सरकार के आगे चिंता ये है कि ज्यादातर जो डिपेंडेंसी बनी हुई है सरकार की वो तेल पर ही बनी हुई है और सरकार जो ज्यादातर कमाई कर रही है वो तेल से कर रही है और राज्य सरकारें भी कुछ ऐसा ही कर रही हैं। लेकिन अब तेल की कीमतें अगर बढ़ती हैं, क्योंकि तेल की कीमतों में इससे भी बहुत ज्यादा राहत नहीं मिलने वाली है, क्योंकि टैक्स कम करने से जब तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो और टैक्स कम किया जाएगा तो उससे वो मेंटेन रहेगा, लेकिन उससे ज्यादा राहत नहीं मिलेगी। या फिर दोस्तों भारत यहाँ पर ये कर सकता है कि अमेरिका, ईरान या फिर वेनेजुएला से तेल परचेज करे, लेकिन ये भी बहुत ज्यादा उसके लिए फायदेमंद नहीं होगा क्योंकि अमेरिका और रशिया की जो दूरी है भारत से बहुत ज्यादा है और ऐसे में जो ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और अब भारत के पास एक ही रास्ता बचता है कि वह वेनेजुएला से ज्यादा तेल खरीदे और सस्ती दरों पर खरीदे। और जैसा कि आपको पता है कि भारत जब वेनेजुएला से तेल खरीदता था तो ट्रंप के आने के बाद उस पर प्रतिबंध लग गया था, जो कि अभी भी जारी है। ऐसे में भारत अगर अमेरिका के पास जाए और हमें तेल के इंपोर्ट से लेकर वेनेजुएला से कुछ एसेम्पशन दिया जाए तो फिर भारत के यहाँ पर कीमतें कम हो सकती हैं। और ये भारत में अगर तेल की कीमतें कम होती हैं तो वेनेजुएला का एक बहुत ही इम्पोर्टेंस रहेगा, क्योंकि अगर वेनेजुएला से तेल आता है तभी भारत के यहाँ पर 70 से 80 रुपए की जो कीमतें हैं वो आ सकती हैं, अदरवाइज उससे नीचे नहीं आ सकता। तो ये सरकार का एक रास्ता हो सकता है, लेकिन इसके लिए अमेरिका के सामने हमें बड़ी स्ट्रॉन्ग लॉबिंग करनी होगी और तभी जाकर ये छूट हमें मिल सकती है। हालांकि कई लोग ये कहेंगे कि ईरान एक ऑप्शन हो सकता है, हालांकि कई लोगों का तो ये कहना है कि सऊदी अरब ने जो हमला कराया है वो अपने आप ही कराया है, क्योंकि सऊदी अरब चाहता है कि वह कीमतों को और ज़्यादा ऊपर लेके जाए जिससे उसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा
हो पाए। अब अगर ईरान की बात करें तो ईरान भी ओपेक का ही मेंबर है, जिसकी वजह से ईरान से अगर खरीदते हैं तो वहाँ पर भी कीमतें बहुत ही ऊपर बनी हुई हैं, जिसकी वजह से भारत में ये प्राइस नीचे नहीं आ पाएंगे। तो दोस्तों ऐसे में आपका क्या मानना है, आप हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।